आज हम बात करते हैं अमावस्या कब है। तो आज पितरों के जाने का दिन है। आज हमारे पितर पूरे 15 दिन हमारे आसपास रहे और हमारे साथ रहे। हमने उनका बड़ा स्वागत किया, भोजन बनाकर स्वागत किया, कुत्ते कौवे को खिलाकर स्वागत किया। अब उनके जाने का दिन है। सर्वप्रीति अमावस्या जिसको भी पितृ विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारा 2 तारीख को यानी कि 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। यह अमावस्या का दिन इस दिन हमारे पितर कहा जाता है कि आज हमने अपने लोग को लौट जाएंगे। तो लौटने से पहले ऐसे विशेष 3 काम हैं जिन्हें आप कर लीजिए, जिससे आपके घर में बरकत होगा, हमेशा के लिए बनी रहेगी। देखिए, सर्वप्रीति अमावस्या को सबसे पहले घर की महिलाओं की जिम्मेदारी मैं बता रही हूँ कि आज विभिन्न प्रकार के पकवान अपने घर में ज़रूर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारे पितर घर के अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन जो व्यंजन की सुगंध है जो उनके तक पहुंच जाती है, क्योंकि छत पर और इन तरीके से हवा में जब हम यह सुगंध उड़ती है तो इनसे हमारे पितरों की तृष्टि होती है। तो इसको देसी भाषा में कढ़ाई गम काना भी कहते हैं। तो आज के दिन कढ़ाई रखकर अपने घर में उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए, पकौड़ियाँ बना लीजिए। और एक कच्चू के पत्ता आता है जिसे आप सुने ही होंगे, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी यूज करते हैं। बेसन में लपेट कर उसका भी पकौड़ी बनता है, सभी जानते होंगे। तो ये ज़रूर बनाइएगा। और कढ़ी चावल, पकौड़ियाँ, पूरियाँ सब बना लीजिए। और इन सब सामग्रियों को क्या करना है कि अपने पूर्वजों को खिलाना है। पर कैसे खिलाएं? तो सुबह 12 बजे तक आप यह काम कर लीजिएगा। 12 बजे तक अपने घर में यह सारे पकवान नहा धोकर ही, साफ़ होकर ही बनाइएगा। और बनाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने घर के गैस पर आप एक जो गाय के गोबर का उबला होता है जला दीजिए। जलाकर अंगार बना लीजिए। गैस पे नहीं, मतलब मान लीजिए उसी का नीचे बना लीजिए किसी पात्र में। फिर सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकालकर उन्हें ज़रूर खिलाएं, मतलब कि उस अग्नि में रख दें। कहते हैं कि अग्नि में जो दिया हुआ प्रसाद सीधे भगवान को, पितर को मिल जाते हैं और इस चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं। अग्नि से मुख भोजन पितरों को मिल ही जाता है। तो पितृ विसर्जन के दिन यह काम ज़रूर कर लीजिएगा। आज अमावस्या है, तो अगर घर में कोई मांगने वाला आ जाता है तो आप उसे ज़रूर कुछ खाने पीने को दीजिएगा। कोई भी ब्राह्मण आ जाए, मतलब कोई भी आए, पानी ज़रूर पिलाइएगा, पूछ कर पिलाएं। अगर पीते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो उसे भी ज़रूर खिलाएं पिलाएं, क्योंकि आज सर्वप्रीति अमावस्या है। और कल से यानी 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है नवरात्रि। तो आज आप लोग बाल ना धोएं अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या को बाल नहीं धोया जाता है। तो मान लीजिए कल आपको नवरात्रि का व्रत करना है तो आप बाल धोकर नवरात्रि का पूजन करेंगे, क्योंकि नवरात्रि का व्रत बाल धोकर ही किया जाता है। चाहे आप चढ़ती उतरती करते हों, चाहे आप 9 दिनों का नवरात्रि करते हों, पहले दिन आप बाल धोकर व्रत की शुरुआत करें। इससे कोई संकोच की बात नहीं है। देखिए, अमावस्या को बाल नहीं धोया जाता है, ना ही नाखून काटा जाता है। नवरात्रि के बीच में भी नाखून ना काटे और ना ही बाल काटें। इन सब विशेष बातों का आप ध्यान ज़रूर रखना। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का भी पालन पूरी तरह से किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अमावस्या है जो, और अमावस्या का जो नियम है उसे पालन ज़रूर करना चाहिए। आज बाल भी ना कटवाएं, विशेषकर महिलाओं को दोष लगता है, तो बाल ना धोएं, कटवाएं नहीं। आज सुबह जल्दी उठिए और अपने पितरों के लिए सुंदर व्यंजन बनाइए और यह व्यंजन बना के अग्नि में पितरों को चढ़ा दीजिए। जैसे मैंने अग्नि पे बताया, उसके बाद घर परिवार में जो सदस्य हैं खाने वाले, उन्हें दे दीजिए।
और एक बात, अगर आपके घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, उनको लंच बनाना है, उनके लिए खाना देना है, तो आप क्या करें कि पहले बच्चों के लिए कुछ बना लें, फिर अपने गैस को साफ़ करें, फिर पितरों के लिए भोजन बनाएं, फिर गाय, कुत्ते, कौवे को खिलाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आज गौ माता के लिए भोजन में से, हर एक भोजन में से गौ माता को ज़रूर खिलाएं। कुत्ते को भी रोटी खिलाएं, शाम होने से पहले ही खिलाएं। और कौवे के लिए छत पर डाल दीजिएगा। हर भोजन में से कौवे के लिए भी रखना अनिवार्य होता है। अगर कौवा आपका रखा हुआ भोजन खा लेता है तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ जाता है। तो आप अंतिम दिन प्रयास करिएगा, क्योंकि पूरे साल में एक ही बार ये दिन आता है, अमावस्या, पितृ अमावस्या का। अगर आपके पितर प्रसन्न हैं तो आपको आशीर्वाद देंगे, किस्मत बदल देंगे, हर काम आपका बनने लगेगा और रुका हुआ काम भी हो जाएगा। तो 2 अक्टूबर को अमावस्या, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर को अमावस्या है और 3 अक्टूबर को नवरात्रि है। ये रही अमावस्या और नवरात्रि की संपूर्ण जानकारियाँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।